नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड, जो कि प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं का है, उसके संदर्भ में तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने अराजकतावादी विचारधारा के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम एक और नई विचारधारा, जो कि समाजवाद से ही जुड़ी हुई विचारधारा है, वो है श्रमिक संघवाद या श्रम संघवाद, सिंडिकलिज्म। इस वीडियो में हम श्रमिक संघवाद या श्रम संघवाद का अर्थ व परिचय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे समाजवादी विचारधारा के अनेक रूप हैं, उन्हीं रूपों में से एक श्रमिक संघवाद है। और जैसे समाजवाद का मूल उद्देश्य या मूल सिद्धांत है पूंजीवाद या पूंजीपति और राज्य को का अंत करके समाज विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करने का है। और उसी का एक प्रतिमान या एक मॉडल श्रमिक संघवाद के रूप में नया प्रतिमान निकल के आया, और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे श्रेणी समाजवाद का अध्ययन किया, तो वो भी समाजवाद का ही एक रूप है। और फेबियन समाजवाद भी समाजवादी विचारधारा का ही एक रूप माना गया है। और अराजकतावाद को ये माना गया है कि जहाँ साम्यवाद समाप्त होता है, वहाँ से अराजकतावाद शुरू होता है। अब हम श्रमिक संघवादी विचारधारा के संदर्भ में जो अध्ययन कर रहे हैं, इसके जो विचारक हैं वो ज़्यादा नहीं, दो ही विचारक इस विचारधारा को या इस विचारधारा के दर्शन को बताते हैं। और उन दार्शनिकों के आधार पर ही ये विचारधारा अपने आप को परिभाषित और सिद्धांतों के रूप में विकसित कर पाई है। वो हैं फर्नैंड पेलियोर और दूसरे हैं जॉर्ज सोरेल। और जॉर्ज सोरेल इसके प्रमुख समर्थकों में से, इस श्रमिक समाजवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में से माने जाते हैं। श्रमिक संघवाद हमारे सामने मुख्यतः शासन संबंधी नीति नहीं, वरन क्रांति संबंधी नीति प्रस्तुत करता है। श्रमिक संघवाद को अगर हम एक लाइन में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो ये कोई शासन संबंधी नीति नहीं है, वरन क्रांति संबंधी नीति प्रस्तुत करता है। यानी कि पूंजीवाद को और राज्य को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इस संदर्भ में ये क्रांति संबंधी के अनेक उपायों का विवरण करने वाली विचारधारा है। अब इसका अर्थ क्या है, इस अर्थ के संदर्भ में बात करते हैं। श्रम संघवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द सिंडिकेट से हुई है, जिसका अर्थ श्रम संघ है। फ्रांस में इसका प्रयोग ट्रेड यूनियन के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा सिद्धांत व आंदोलन है जो समष्टिवाद के विरुद्ध एक विद्रोह एवं प्रतिक्रिया है। श्रम संघवाद का विश्वास है कि शांतिमय व संसदात्मक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। यह सिद्धांत सीधी कार्रवाई, जिसमें हड़ताल, तोड़फोड़,
बहिष्कार, विध्वंस व लेबल आदि साधनों में विश्वास करता है। जो ये सीधी कार्रवाई के साधन हैं, इनका हम अगले वीडियो में या दूसरे वीडियो में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो शांतिमय और संसदात्मक जो साधन हैं, उनके द्वारा इनका मानना है कि समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती, और समाजवाद की स्थापना तो केवल सीधी कार्रवाई, जिसमें हड़ताल, तोड़फोड़, विध्वंस, बहिष्कार और लेबल जैसे क्रांतिकारी साधनों के द्वारा ही संभव हो सकती है, और श्रमिक संघवाद इनमें विश्वास करता है। यह पूर्णतया श्रमिक आंदोलन है। यह पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर उद्योगों पर श्रमिकों का शासन चाहता है। जैसे श्रेणी समाजवाद के अध्ययन में भी हमने पढ़ा कि वो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर व्यावसायिक ऐच्छिक समुदायों का संघ बनाने की बात करता है। उसी प्रकार से श्रमिक संघवाद भी पूंजीवाद को समाप्त कर उद्योगों पर श्रमिकों का शासन चाहता है। श्रमिक संघवाद एक प्रकार का श्रमिक व आर्थिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न साधनों के द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा है जो श्रमिकों को सब बंधनों से मुक्त करना चाहता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ, उसी की प्रतिक्रिया का परिणाम श्रमिक संघवाद है। इसकी शुरुआत का जो समय माना जाता है वो औद्योगिक क्रांति के बाद का है, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिक संघवाद की उत्पत्ति हुई या उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इसका जन्म हुआ। श्रम संघवाद मार्क्सवाद व अराजकतावाद से प्रभावित है, परंतु ये दोनों का योग भावना से ही नहीं, इसने मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष व अराजकतावाद के राज्य के प्रति विरोध को अपनाया है। इस दृष्टि से इसे मार्क्सवाद और अराजकतावाद का शिशु भी कहा जाता है। श्रम संघवाद अपने विचारों की प्रेरणा के लिए मार्क्स की तुलना में प्रोधा से ज़्यादा प्रभावी है या उसके ज़्यादा आभारी हैं। इसने संघीय स्वायत्तता के विचार को प्रोधा से लिया। यही कारण है कि श्रम संघवाद को अराजकतावादी श्रम संघवाद भी कहा जाता है। इसका जन्म फ्रांस में उस समय हुआ जब वहाँ के प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण और उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर था। इसलिए श्रमिक संघवाद को पतित प्रजातंत्र या प्रतिरोधपूर्ण न्याय भी कहते हैं। यानी कि जो फ्रांस के प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण और उत्पीड़न जो कि गरीब और मजदूर का होने लगा था या वो चरम सीमा पर था, इसलिए उसको प्रजातंत्र को पतित प्रजातंत्र का प्रतिरोधपूर्ण न्याय भी इन लोगों के द्वारा उसको कहा गया है। यह क्रांति ट्रेड यूनियनवाद से भी मिलाता है, इसलिए इसे क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनवाद भी कहते हैं। और हेलोवेल श्रम संघवाद के बारे में कहते हैं कि श्रम संघवाद अराजकता, मार्क्सवाद और ट्रेड यूनियनों का वर्ण संकर है। यानी श्रम संघवाद में अराजकतावादी विचार, मार्क्सवादी विचार और ट्रेड यूनियनों के विचार सम्मिलित हैं, इसलिए इसको वर्ण संकर कहा गया है। ये मूल रूप से अपना कोई अलग इसके विचारधारा है। इन तीनों विचारधाराओं जिसमें अराजकतावादी, मार्क्सवादी और ट्रेड यूनियनवादी विचारों का मिश्रण इस विचारधारा में है। अब श्रम संघवाद की कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों द्वारा दी गई हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो सबसे पहली परिभाषा दी है वो कोकर के शब्दों में है।
श्रम संघवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार केवल श्रमिकों को उन परिस्थितियों का नियंत्रण करना चाहिए जिनमें वो काम करते हैं। यानी कि श्रम संघवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार केवल श्रमिकों को उन परिस्थितियों का नियंत्रण करना चाहिए जिसमें वो काम करते हैं तथा जीवन बिताते हैं। जिन परिस्थितियों की उनको आवश्यकता होती है उनको न केवल अपने प्रयत्नों से बल्कि अपने संघों की प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा तथा अन्य साधनों से जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो श्रमिकों की आवश्यकताएं हैं उनको वो अपने अनेक प्रकार के प्रयत्नों से, जिनमें संघों की प्रत्यक्ष कार्रवाई को भी शामिल किया है, तथा अन्य साधनों से जो कि हड़ताल के रूप में, बहिष्कार के रूप में, विध्वंस के रूप में, लेबल के रूप में हैं, उनको भी इस्तेमाल करके वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार प्रोफेसर जोड़ कहते हैं कि श्रम संघवाद सामाजिक सिद्धांत का वह रूप है जो संघों को नए समाज का आधार तथा उस समाज को प्राप्त करने का साधन मानता है। तीसरी परिभाषा अलेक्जेंडर ग्रे ने दी है। उनके अनुसार श्रम संघवाद संक्षेप में समाजवाद का वह रूप है जो क्रांति को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानता है और जो श्रमिक संघवाद का यांत्रिक रूप में प्रयोग करके निश्चित ही राजरूपी यंत्र का अंत कर देगा। इस प्रकार से ये कुछ परिभाषाएं जो इन विद्वानों द्वारा दी गई हैं उनके बारे में हमने इसका अध्ययन किया। अब ये है, इस पर विचार करेंगे कि श्रम संघवाद का विकास कब, कैसे और कहाँ हुआ। श्रम संघवाद का या श्रमिक संघवाद का उदय फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजाओं की निरंकुशता का तो अंत हो गया, परंतु उसके कारण श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद भी उन पर ऐसे प्रतिबंध लगे रहे जिनके कारण उनकी दशाहीन ही बनी रही, यानी कि वो उनकी दशा बुरी ही बनी रही। जब जब श्रमिकों ने पूंजीपतियों के विरुद्ध, श्रमिकों के विरुद्ध आंदोलन किए, राज्य की तरफ से उनका दमन किया गया, इस आशा से कि राज्य संस्था उनके हितों का उचित संरक्षण करेगा। श्रमिकों ने अपने नेताओं को फ्रांसीसी संसद में निर्वाचित करके भेजा और वो लोग भी वहाँ जाकर श्रमिकों के प्रति गद्दारी सिद्ध हुए और संसद के पूंजीवादी तत्वों से मिल गए। श्रमिकों को इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि पूंजीवादियों के विरुद्ध उनके हितों का संरक्षण राज्य के तत्वाधान या संरक्षण में नहीं हो सकता है। उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि पूंजीपति व राज्य संस्था दोनों ही समान रूप से उनके शत्रु हैं। पूंजीपति यदि उनका शोषण करता है तो राज्य उनके इस कार्य में सहायता करता है तथा श्रमिकों का दमन करता है। राज्य एवं पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों के इस शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप श्रमिक संघवाद विचारधारा का उदय व विकास हुआ। तो संक्षेप में अगर हम इसके बारे में समझें कि इसका विकास कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई उसके परिणाम स्वरूप राजाओं के निरंकुशता का तो अंत हो गया, लेकिन राज्य फिर भी बना रहा और श्रमिक ये मानते रहे कि राज्य उनकी दशा में या उनकी स्थितियों में सुधार करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और जब जब श्रमिकों ने पूंजीवाद के विरुद्ध, श्रमिकों के विरुद्ध आंदोलन किए तो राज्य ने उनका दमन किया और न उनका संरक्षण किया, और श्रमिकों ने अपने नेताओं को, अपने श्रमिक नेताओं को भी
निर्वाचित करके फ्रांस की संसद में भेजा कि ये उनके हितों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो भी जाकर पूंजीपतियों के हाथों में मिल गए, या वो भी गद्दार निकले जो कि पूंजीपतियों की तत्वों से ही मिल गए, और वो भी श्रमिकों के शोषण के भागीदार बन गए। और इस कारण से श्रमिक संघवादियों ने न केवल राज्य का, न केवल पूंजीवाद का, बल्कि इन दोनों का समूल विनाश करने के लिए परिणाम स्वरूप श्रमिक संघवादी विचारधारा का उदय और विकास हुआ। ये शोषण के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसका ये परिणाम है कि इसका उदय भी हुआ और उसका विकास भी फ्रांस में हुआ। सन 1897 में प्रसिद्ध श्रमिक दार्शनिक नेता जॉर्ज सोरेल ने अपने एक लेख द्वारा यह प्रतिपादित किया कि समाज का सर्वांगीण हित राज्य द्वारा नियंत्रित व संचालित कानून व्यवस्था में संभव नहीं हो सकता। उसने यह घोषणा की कि समाजवाद का संपूर्ण भविष्य श्रमिक संघों के स्वायत्त विकास पर ही संभव है। श्रमिकों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य व सरकार पर काबू पा लेने से वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा श्रमिकों द्वारा वहाँ के शासन व्यवस्था जो प्रजातांत्रिक थी उसमें करके देख चुके थे। इसलिए जो इसके प्रसिद्ध दार्शनिक नेता हैं जॉर्ज सोरेल, उन्होंने भी यही कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य व सरकार पर काबू पा लेने से श्रमिकों के वास्तविक कल्याण की कोई संभावना नहीं है। उसकी यह भी मान्यता थी कि वास्तविक समाजवाद की स्थापना तभी हो सकती है जब सर्वत्र स्वतंत्र श्रमिक संघों का विकास हो और वो ही समाज के आर्थिक जीवन का नियंत्रण व संचालन करें। पोलोतिये, विक्टर ग्रिफुलिस, एमिली पोगेट, एमिली पेटाऊ, लियोन जॉक्स, हुबर्ट लॉगडेर्ल, एडवर्ड बर्थ आदि अन्य अनेक श्रमिक नेताओं ने भी उसके इस मत की पुष्टि की या उनके इस विचार का समर्थन किया और श्रमिकों की हड़ताल करने के अधिकार को कानूनी मान्यता दे दी गई। परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में संपूर्ण फ्रांस में श्रमिक संघों का निर्माण हो गया और सन 1886 में जब श्रमिक संघों का एक राष्ट्रीय संघ भी बन गया। अनेक नगरों में बुर्स नामक ऐसे संगठन आयोजित हुए जो एक प्रकार के श्रमिक सेवा योजना केंद्र के रूप में कार्य संपादित करते हुए श्रमिकों को काम दिलाते रहे। बुर्स नाम की एक ऐसे संगठन का गठन हुआ जो श्रमिकों को काम दिलाने और उनकी सेवा के केंद्र के रूप में कार्य संपादित करने लगे। इसके अतिरिक्त ये बुर्स श्रमिक संघवादी दर्शन के शिक्षण केंद्र भी हो गए। ये बुर्स नामक जो संगठन थे, ये श्रमिकों को काम दिलाने के साथ साथ ही उनको श्रमिक संघवादी दर्शन के बारे में शिक्षा भी प्रदान करने लगे या शिक्षण के केंद्र भी हो गए। वे श्रमिकों के लिए पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करके उन्हें व्यावसायिक व राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते थे। इन बुर्सों का संगठन स्थानीय नहीं रहा, अपितु 1893 में इनका एक राष्ट्रीय बुर्स भी अस्तित्व में आया और सन 1995 में इनके एक और राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। सन 1902 में दोनों संघ मिलकर एक हो गए और फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन के संचालन व श्रमिक संघवादी दर्शन के प्रचार का केंद्र बन गए। इन बुर्स नामक जो संगठन फ्रांस में तैयार हुए, उन्होंने न केवल श्रमिकों को काम दिलाया
बल्कि उनकी सेवा योजना भी तैयार की और उनको श्रमिक संघवादी योजनाओं का अध्ययन भी करवाया और उनके लिए पुस्तकालय भी उपलब्ध करवाए। और न केवल ये बुर्स संगठन स्थानीय रहे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको संगठित किया गया। और 1902 में और 1895 व 1902 में 2 बुर्सों की स्थापना हुई, लेकिन 1902 में इन दोनों संघ मिलकर फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन के लिए एक ही हो गए। और ये दोनों बुर्स मिलकर श्रमिक संघवादी दर्शन के प्रचार प्रसार के केंद्र बन गए। श्रमिक संघवादी की यह भी मान्यता है कि इसके लिए प्रत्येक स्थान पर व प्रत्येक कारखाने में श्रमिकों का संगठन होना चाहिए, जिसे फ्रेंच भाषा में सिंडिका व अंग्रेजी में सिंडिकेट कहा। प्रत्येक नगर में सब संघों का एक स्थानीय संगठन होना चाहिए। इस प्रकार श्रमिक संघवाद से अभिप्राय उस समाजवादी विचारधारा से है जो इस बात का समर्थन करती है कि समाज के आर्थिक जीवन का नियंत्रण, उसका संचालन पूंजीपतियों द्वारा न होकर श्रमिक संघों के अंतर्गत संगठित श्रमिकों द्वारा होना चाहिए। यानी कि श्रमिक संघवाद का जो आशय है या अर्थ है, ये उस समाजवादी विचारधारा से है जो इस बात का समर्थन करती हो कि समाज के आर्थिक जीवन का नियंत्रण और उसका संचालन पूंजीपतियों द्वारा न होकर श्रमिक संघों के माध्यम से हो और उसमें संगठित श्रमिकों द्वारा ही उनके हितों की और उनके कार्यदशा की और उनकी अन्य स्थितियों की संचालन और नियंत्रण उनके द्वारा हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समाजवाद या राज्य समाजवाद भी पूंजीवादियों द्वारा समाज के आर्थिक जीवन के नियंत्रण के विरुद्ध है, परंतु श्रमिक संघवाद से वह इस बात से भिन्न है कि आर्थिक जीवन का नियंत्रण व संचालन यदि पूंजीपतियों द्वारा नहीं चाहता तो राज्य द्वारा भी नहीं चाहता, जैसा कि समाजवाद अथवा राज्य समाजवाद चाहता है, अपितु वह उसका नियंत्रण व संचालन उन श्रमिकों द्वारा चाहता है जो श्रमिक संघों में संगठित हों। और यही कारण है कि इसे श्रमिक संघवाद अथवा सिंडिकेलिज्म की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ये समाजवाद और राजकीय समाजवाद से भिन्नता लिए हुए है। कुल मिला के श्रमिक संघवादी जो विचारधारा है वो पूंजीपतियों और राज्य के अंत के बाद बुर्स नामक संगठनों के द्वारा जो शिक्षण व्यवस्था या कार्य व्यवस्था उनके लिए तैयार की गई थी और वो न केवल स्थानीय स्तर की थी बल्कि राष्ट्रीय स्तर की थी, उनके द्वारा जो सिद्धांत और दर्शन उनको दिया गया उनके माध्यम से ही इस श्रमिक संघवादी विचारधारा का एक मौलिक रूप उभर कर फ्रांस में आया। और इन्होंने न केवल समाजवाद बल्कि राज्य समाजवाद, जो कि राज्य द्वारा उद्योगों का और पूंजीपतियों का नियंत्रण चाहते थे, लेकिन श्रमिक संघवाद द्वारा इन दोनों का विरोध करते हुए अपनी एक अलग विचारधारा बनाई और उसके आधार पर ही ये इस विचारधारा के कुछ सिद्धांत अलग हुए। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में
हम समाजवाद श्रमिक संघवाद के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करेंगे या उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर जाते समय 2 गज की दूरी है ज़रूरी और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। घर आने पर हाथों को अच्छे से साबुन से साफ करें। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद।